नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा सभी विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट 2023-2024 भेजी जा चुकी है। कंपोजिट ग्रांट 2024-2025 भेजी जा चुकी है और हम सभी लोगों को 31 मार्च 2025 के पहले कंपोजिट ग्रांट का उपभोग कर लेना है। ऐसे में बात आती है पीएफएमएस पोर्टल की, और पीएफएमएस पोर्टल पे आप सभी लोग जानते हैं कि विगत 2 से 3 सालों से हम लोग जो पेमेंट है, वेंडरों का पेमेंट, वो पीपीए के माध्यम से करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अध्यापक अभी तक पीपीए बनाना नहीं जानते हैं उनको आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको भी पीपीए बनवाने के लिए किसी को अतिरिक्त पैसा ना देना पड़े। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या टैबलेट के क्रोम सेक्शन पे जाते हैं और हमने यहाँ पर क्रोम सेक्शन को सिलेक्ट किया। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सर्च बार पे डालेंगे पीएफएमएस। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे सर्च बार पे हमने टाइप किया पीएफएमएस। तो सर्च बार में हमने सर्च किया पीएफएमएस, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पीएफएमएस और इसके बाद हमने यहाँ पर सर्च का बटन दाब दिया। अब देखिए पीएफएमएस पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखिए पीएफएमएस पोर्टल ओपन हो गया है। अब हमें करना क्या है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब पीएफएमएस पोर्टल का जो मेन इंटरफेस है वो आपको नज़र आने लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है साइट मैप के बगल में एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन। उस लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया और अब देखिए आपके पास लॉगिन डिटेल आपसे मांग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को मालूम है कि पीएफएमएस पोर्टल पे काम करने के लिए हमारे विद्यालय में 2 तरीके के आईडी दी गई हैं। एक आईडी है डीओ आईडी और एक है डीए आईडी। ध्यान रखिएगा, जो डीए आईडी है वो जो हमारे विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक उसके पास है, और डीओ आईडी जो है वो हमारे विद्यालय का जो वरिष्ठतम अध्यापक होता है प्रधानाध्यापक के बाद उसके पास है। और जितना भी मेन काम है वो डीओ के द्वारा होना है। डीए मतलब प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक डीओ द्वारा जो भी पीपीए जनरेट किया जाएगा उसका अप्रूवल करेगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले पीपीए बनाने के लिए डीओ मतलब जो ऑपरेटर है वो अपनी तरफ से पीपीए निर्मित करेगा और वो डीए की आईडी में स्वतः पहुंच जाएगा। तो यहां पर हम लोग मिलते हैं लॉगिन करने के बाद। देखिए हमने लॉगिन कर दिया है और डीओ और डीए दोनों ही आईडियों पर एक अलर्ट मैसेज हाईलाइट हो रहा है कि द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 विल कंटिन्यूड है और ये 31 मार्च तक कंटिन्यूड रहेगा। प्लीज कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन इन एडवांस टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश। मतलब 2024 के लिए जो कंपोजिट ग्रांट आई हुई है उसका समय से उपभोग कर लीजिए। अंतिम समय में वेबसाइट में रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप ओके का बटन दाबेंगे और ओके का बटन दाबने के बाद आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर से नीचे की तरफ तमाम पट्टियां बनी हुई हैं और उन पे कोई आइकॉन है, जैसे होम है, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट है, यूजर मैनुअल्स है, TSAM माई अकाउंट है। इसमें आपको सबसे पहले आ जाना है एडवांस के नीचे एक्सपेंडिचर्स। इस पर हम क्लिक करेंगे, बैंक के ऊपर है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू मैनेज। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है ऐड न्यू पर। जैसे ही हमने ऐड न्यू पर क्लिक किया विंडो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी और हमारे सामने फिर से एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। ये फॉर्म हमारा पीपीए जनरेट करने के लिए है। और देखिए ये जो आपने जहाँ से पीपीए के लिए पहुँच रहे हैं एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं व्यय। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कीम चुननी है, तो आप स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यूपी 113, ठीक है, समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी, इसको चुनना है। इसके बाद आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आप आइए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट को खाली रखना है, जहाँ पर स्टार लगे हुए हैं उनको अनिवार्य रूप से आपको चुनना है। बैंक अकाउंट में जाएंगे तो आपको विद्यालय का बैंक अकाउंट दिखेगा, उसे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप ये जो वह सूची है
वो किसके लिए निर्मित कर रहे हैं, इसकी बात आएगी। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये हम लोग वेंडर्स के लिए कि बेनिफिशियरी के लिए, तो हम वेंडर्स के लिए चुन रहे हैं तो हम वेंडर्स को क्लिक कर देंगे। इसके बाद लेटर नंबर या ऑफिस ऑर्डर नंबर आपको बताना है क्या होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हम एसएमसी की मीटिंग करेंगे उस एसएमसी की मीटिंग में हम ये लोग क्या व्यय करने वाले हैं, कहाँ से लेने वाले हैं, उसके संबंध में जो प्रारूप तैयार करते हैं वहाँ पर एक लेटर नंबर डालते हैं। तो आप यहाँ पर लेटर नंबर डालने के लिए अपने विद्यालय का नाम डाल दीजिए और ऑब्लिक लगा करके लिख दीजिए 2024-2025 और जो भी नंबर का ये विड्रॉल है उसको यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, यहाँ पर हमने विद्यालय का नाम डाला कि कोई विद्यालय है, कोई विद्यालय है और उस विद्यालय का नाम है पीएस मोमिनपुर, ऑब्लिक लगा देंगे, फिर लिखेंगे 2024-25 ऑब्लिक लगा देंगे और ये कर देंगे 01। अगर इस सत्र का पहला पीपीए आप तैयार कर रहे हैं, दूसरा तैयार कर रहे हैं तो 02 कर दें, तीसरा तैयार कर रहे हैं तो 03 कर दें। अब यहाँ पर सिलेक्ट वेंडर है तो सिलेक्ट वेंडर पर क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जिन वेंडरों को अपने साथ मैप कर रखा है उनकी सूची आपके सामने दिखने लगेगी। इनमें से आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आप क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर पारस ब्रिक फील्ड के लिए पीपीए जनरेट करना चाहते हैं तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। पारस ब्रिक फील्ड का डिटेल यहाँ पर भर गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। सेंसन लेटर में क्या है कि हम वही डेट डालेंगे जो ट्रांजिशनल डेट होगी। तो ट्रांजिशनल डेट यहाँ पर 23/3/2025 भरी हुई है तो यहाँ पर सेंसन डेट में भी हम यहीं पर डाल देंगे। तो 23 के ऊपर क्लिक कर दिया तो यही डेट अपने आप ऊपर भर गई 23/3/2025। इसके बाद देखिए हमारे विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट का पीपीए बना लिया गया है, इसलिए टोटल अमाउंट 00 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको आपके विद्यालय में अमाउंट दिखाई देगा अगर अभी तक आपने पीपीए जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप जितने अमाउंट का पीपीए डलाना चाहते हैं टोटल अमाउंट में उतना अमाउंट भर देंगे। सपोज करिए कि हम 150 रुपये का पीपीए जनरेट करना चाहते हैं तो हमने 150 रुपये यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद नरेशन में आप वो चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है, आप नरेशन में वो चीज़ डाल सकते हैं जो आप जिसके लिए आप यहाँ पर पीपीए जनरेट कर रहे हैं। तो हमने डाल दिया फॉर ब्रिक्स, चूँकि जो हमने वेंडर चुना है वो ईंटों का वेंडर है, मतलब हमारे विद्यालय में ईंटों संबंधी काम होना है तो हमने लिख दिया फॉर ब्रिक्स। और ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटें। अगर आप चाहते हैं कि और किसी चीज़ के लिए तो वो नरेशन में वो चीज़ डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने टोटल अमाउंट 150 डाला है, इसने एक हमें इंडिकेटर दिया है कि मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो हम यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है एक बार बैक करके 0 भर देते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, स्कीम कंपोनेंट चुनना है। तो यहाँ पर आप स्कीम कंपोनेंट के आगे देख रहे हैं कि सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सूची ओपन होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा दिखाई दे रहा है, इसके आगे प्लस का निशान है, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। तो हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब आप किस मद के तहत ये खर्च कर रहे हैं उस मद को यहाँ से चयन करेंगे। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। फिलहाल हम लोग एसएमसी में जो हमारे पास कंपोजिट ग्रांट आया हुआ है तो उसके लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट से रिलेटेड, तो देखिए F.01.18 कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इस कंपोनेंट के तहत हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला कॉलम है एक्सपेंसेस टाइप, तो यहाँ पर हम रेवेन्यू चुनेंगे। इसके बाद अमाउंट वही भरना है जो आपने अमाउंट दिया है, तो हम यहाँ पर अमाउंट भरे दे रहे हैं 0। क्लिक करेंगे तो कह रहे हैं प्लीज़ फिल टोटल व्यय अमाउंट फर्स्ट भरना है। तो टोटल व्यय अमाउंट अब हमारे पास बचा नहीं है तो वहाँ पर हम भरेंगे 0। क्लिक कर दिया और यहाँ पर भी हमने भर दिया 0। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए ऐड का बटन दाबेंगे तो अब यहाँ पर बता रहा है कि परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो हमने 100% कर दिया। चूँकि अब हमारे पास
अमाउंट नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम परसेंटेज पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास अमाउंट होगा तो आप अमाउंट भरेंगे। इसके बाद नीचे जो एक्सपेंसेस टाइप के पास रेवेन्यू क्लिक किया, उसके बगल में आप अमाउंट भर करके जैसे ही बगल पर क्लिक करेंगे परसेंटेज अपने आप 100 हो जाएगा। ऐड का बटन दाबेंगे, ये ऐड हो जाएगा और नीचे टोटल अमाउंट, कंपोनेंट अमाउंट और बैलेंस अमाउंट ये आपको दिखने लगेंगे। इसके बाद आपका सेव बटन आएगा, आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी आपने डिटेल तैयार किए वो आपको आपके सामने नजर आने लगेगी और आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आप क्या इस चीज़ का अप्रूवल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यस, अप्रूव्ड कर देंगे। और जैसे ही आप इसे अप्रूव्ड करेंगे प्रोसेसिंग होगी और ये पीपीए आपका डीए के पास पहुँच जाएगा, मतलब जो विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक उनके पास पहुंच जाएगा ताकि वो इसे अप्रूव्ड कर सके। तो उम्मीद है कि डीओ किस तरीके से पीपीए जनरेट करता है ये बात आपको अच्छी तरीके से हम समझा पाए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीए को किस तरीके से पीपीए को अप्रूव्ड करना है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।